पक्का जी रौनक लगा दी आपने बाकी और क्या है ये थोड़ा सा ये लो थोड़ा थोड़ा बाबा अमरनाथ की जय। पटना जी लो ना भाई आराम से ऐसा थोड़ा आराम से सब देखो इतने शौक से खा रहे आपको भी लगती 50 अच्छा मजा आ गया। क्या बात है धन्यवाद जिंदगी वही बोल बहुत थैंक यू दाल चावल ही आज तो पनीर छोले भी मिले हैं खीर भी मिली है आज नागपाल जी का भी आज 2 जगह से आया खाना कब हुआ आर्डर 3 महीने हो गए तो आप कितने टाइम से था स्टे यहाँ हिमांशु बेटा नोट कर होगी हाँ जी मीटिंग में भूपेंद्र यादव ये उससे पहले राजनीति में ये पुराने प्रोग्राम को बना के एक कई प्रोग्राम बनाएंगे ऑर्डर नंबर कितने उसी होने के लिए काम कर रहे हैं प्रभु आपके अगेंस्ट मैंने आपको जी इनसे बात हुई इन्होंने आपको नहीं बताया अभी आपसे वही बात एक बात सर 5-6 दिनों से आप लगातार समस्याएं सुन रहे हैं करनाल वासियों के आसपास के जो गांव के लोग भी पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? ये तो लोग कहेंगे मैंने क्या कहना नहीं, जो आप लोगों की समस्या सुन रहे हैं कितने मैं रूटीन में सुनता हूँ। मैं करनाल में लोगों का कहना है पानीपत में रेगुलर बैठता हूँ। करनाल के लोग भी वहाँ आते हैं पानीपत निवास पे सवेरे में 7 बजे, अभी क्योंकि सर्दी है 7 बजे बैठता हूँ, वैसे गर्मियों में 6:30 बैठता हूँ।
रेगुलर बैठता हूँ और सब पूरे सर क्षेत्र एक के- हफ्ते से आप करनाल में बैठ यहाँ रहे भी आ हैं। रहा हूँ, मेरा मन है कि यहाँ भी मैं संजय बटला जी के साथ बैठूं। संजय बटला जी यहाँ रेगुलर ही बैठते हैं, मैं तो संजय बटला जी के साथ बैठने के सर आप डेली रेगुलर बैठेंगे आप करनाल मेरा वासी? मन यही है। आगे कोई काम से कहीं जाना आना पड़ता है तो अलग बात है। मेरा मन तो यही है कि मैं रोज आऊँ, सुबह पानीपत बैठूँ, शाम को करनाल बैठूँ, देखता हूँ कितना। यानी हजारों लोगों की समस्याओं को आप निपटारा कर रहे हैं अब। कोई परमात्मा करने वाला है, ये तो वही उसकी दी हुई ताकत है, पब्लिक की दी हुई ताकत है। प्रयास होता है जितना अच्छा हो सके, जितना गरीब लोग का भला हो सके, कोशिश तो है। यानी जो भी आएगा उनकी 100% कोई सबकी समस्याओं का लोग कोई आए, हर चीज से ऊपर, पार्टी पॉलिटिक्स से भी ऊपर। और बताओ, कोई आए जेन्युइन होना चाहिए, सही होना चाहिए, जो सही है उसके साथ खड़े, ईमानदारी के साथ खड़े। हाँ दुरेजा जी, मैं देख लिया, आओ ना आप भी आओ। सर इतने काम हो रहे हैं जनता के, क्या कहना चाहेंगे? सबके काम हो रहे हैं यहाँ पर, आपके पास जो भी आ रहा है, और साथ में एमपी साहब भी बैठे हैं, साथ में आप दोनों हैं, कुछ कहेंगे जनता को? नहीं, जनता के काम हो रहे हैं, जनता कुछ कहना चाहिए। जिसको कोई दिक्कत रहती है, मैं तो यही कहूँगा कि हमारे माननीय सांसद जी जो सुबह 6 बजे अपने पानीपत में और शाम को करनाल में, दिन में संसद की जो कार्यवाही रहती है उसके अंदर रहते हैं, दिन में 18 घंटे काम करते हैं। पब्लिक को किसी प्रकार की कोई समस्या हो, पानीपत में, करनाल की करनाल में, हर रोज उनके साथ को रात को भी प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर ही फ़ोन करके उनका तुरंत निदान करते हैं। सर लोगों में नाराज़गी रहती थी, पीछे काफ़ी नाराज़गी रही, फिर राहुल गांधी यात्रा आई, काफ़ी लोग बीच में नाराज़ रहे थे, अब काफ़ी काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहे हैं। अब आप ना चांद तारे तोड़ के भी नीचे ले आओ, अगर वो कांग्रेसी है वो हमारे से कभी खुश हो ही नहीं सकते। जो विपक्ष है अगर वो खुश होगा तो फिर वो विपक्ष कैसे रहेगा? तो जितने काम है अंदर खाते सभी विपक्षी भी माननीय सांसद जी की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाओं को, सारे कार्यों को सराहते हैं, परंतु पर्दे के पीछे आपके मोबाइल के आगे, आपके कैमरे के आगे वो नहीं ये बताते, पर पीछे से ये आपको भी बताते हो। लोग नाराज़गी है, लोगों के राशन कार्ड कटे हैं, कुछ नाराज़गी दिखाई दे रही है लोगों में, काफ़ी लोग नाराज, BPL कार्ड कट चुके हैं काफ़ी लोगों के। 12,62,000 नए राशन कार्ड बने हैं आपकी जानकारी के अंदर। अगर कुछ लोगों के जिनकी इनकम आप देख रहे हो, जिनकी रिटर्न 5 लाख से 10 लाख तक की थी, क्या वो राशन लेने के अधिकारी थे? ये आप भी सोच सकते हो। एक गरीब व्यक्ति को राशन मिलना ही चाहिए। सरकार पे भी बोझा कम पड़े, जितना पड़े, कोई मना नहीं है, परंतु जो जरूरीमंद है उसके ऊपर उसका सरकार ने जिम्मेवारी लेके हम उनको देंगे। अगर आपके 10 लाख रुपए महीना का आप कमाते हो और आप सोचो कि फिर राशन मिल जाए, तो राशन कटना जायज़ था, नाजायज़ नहीं था। हाँ जी, यानी परंतु किसी का फिर भी मैं कहता हूँ गलती से कोई कट गया तो वो तुरंत लाए, चाहे मेरे पास ले आए, चाहे ADC मैडम के पास ले। काफ़ी लोगों को गलती भी कटे हैं सर, जिनके वो करेक्शन के लिए सरकार ने जगह जगह डेस्क वो लगाए थे, और वो मेरे पास आ सकते हैं। सांसद जी बैठते कहीं भी जा सकते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम है, कहीं भी जाएंगे उनको तुरंत CSC सेंटर पर जाके वो ठीक करा सकते हैं। वो सब जुड़ रहे हैं, और लगभग ऐसे जो कटे थे उनमें से 3 लाख राशन वो जो BPL कार्ड थे वो करेक्ट किए भी हैं। यानी लोगों की समस्या से निजात मिल रही है धीरे धीरे। बिल्कुल मिल रही है। देखो, आप एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड अपना शादी का कार्ड छपवाने जाते हैं, उसके भी 4 बार करेक्शन होती है। यहाँ 42 लाख 70 लाख परिवारों के परिवार पहचान पत्र बने हैं, तो उसमें कोई ना कोई गलती तो रह ही जाती है। ये तो मानवीय वो कार्य है, उसमें कोई ना कोई ढिलाई रह जाती है थोड़ी बहुत, तो उसको हम साथ ठीक भी कर रहे हैं। सर कुछ कहेंगे आप भी जनता के लिए, कुछ 2 लाइन तो कहेंगे आप, इतने काम हो रहे हैं। पिछले 8 साल से जिस प्रकार से इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रात दिन इसी प्रकार से जनहित में कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारा हर कार्यकर्ता, अब जैसे आप बात कर रहे थे संजय भाटिया जी या बटला जी यहाँ बैठते हैं, तो जनहित कार्यों में जितना समय और जितना सूझबूझ माननीय मनोहर लाल जी लगा रहे हैं, उनकी सरकार लगा रही है। आज तक जब से देश आज़ाद हुआ, किसी ने भी इतनी तत्परता से और इतनी गहराई में जाकर के गरीब लोगों के विकास की बात नहीं की है। चाहे नौकरी में पारदर्शिता की बात हो, चाहे PP कार्ड बनाने की बात हो, चाहे 1,80,000 कम से लोगों के प्रायोरिटी देने की बात हो, या और प्रकार की जितनी भी सुविधाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र में मोदी सरकार और हरियाणा में मनोहर सरकार, आज तक कोई सरकार नहीं दे पाई। ये आपका आकलन भी है और उसको आप स्टडी भी कर सकते हैं। धन्यवाद। यानी आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का ही होगा सर? आने वाला समय तो देश का होगा, देशवासियों का होगा, और देशवासी अगर चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का होगा।